आइए, कल के कथा में हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजा की कथा का श्रवण किए थे और आज महाराज की कथा की तरफ चलते हैं। एक बार सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, जब गोविंद जी ने देखा कि शरद ऋतु आ पहुंची है और चमेली आदि के फूलों में जब फूल खिल उठे हैं और रात सुहावनी हो गई, तब भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रास क्रीड़ा की इच्छा की। डोलत तीरे भीरे पवन सुखदाई, डोलत तीरे पवन सुखदाई, डोलत तीरे पवन सुखदाई। लखित प्रमोदित यमुदुराए, लगे कहा प्रमोदित यमुदुराए, लखित प्रमोदित है यदुराए। प्रमोदित है यदुराए। दरभंगे है बेनोज बजाई, सुन गोपिया तुरे उठ धाये, सुन गोपिया तुरे उठ धाये, सुन गोपिया तुरे उठ धाये। लहंगा परियो शीश पे चुदरिया, रोके न रुको छोड़ चलेवा, पतियन रोके न रुकी छोड़ चली घरवा। बंसी की जब भगवान देखे कि ग्रीष्म काल ऋतु आ गया है, तब रास करने की इच्छा प्रकट हुई और तब भगवान ने बंसी की आवाज ऐसी धुन से सुनाई कि सारी गोपियां जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दौड़ पड़ी। जो भी सखी दूध दुहना रही थी, सब छोड़ करके, सब काज छोड़ करके, और कोई कोई तो आधे वस्त्र पहने, कोई पहने आधा वैसे ही लेके चले गए, कोई आधा श्रृंगार की आधा करवे नहीं की, और किसी किसी ने पति जो किसी किसी के जो पति थे उसने घर में बंद कर दिए, लेकिन उनका वही ध्यान लगा था। और गोपी सारे गोपियां वह सब बंधन तोड़ करके श्याम की तरफ भागे। और दौड़ करके श्याम सुंदर को चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई और भगवान कहते हैं कि हे सुंदरियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं जो ब्रज में कुशल मंगल हो और इस रात में आने का कारण कहिए।
बोले लखन वर्ज राज तुम कियो नरक को गाँव। बोले लखे बजराज तुम कियो नरक को गाँव। सास सुरपति मातु पितु तज आइए ठाठ। ताते अब ही जाऊं पराए सुन गोपी बोले अकुलाए। गोपी बोले अकुलाए। गोपियां कहने लगी कि आप ऐसा मत कहो, हम तो सारे सार को भोग करके ऐश्वर्य करके आपके शरण में आए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके शरण में आए हैं। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि गोपी बिंदु तुमने आकर के अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। देखो मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक स्त्री पति की सेवा कर रही थी, उसका छोटा सा बालक खेलता हुआ अग्नि की तरफ जा रहा था। उसने देखते देखते बालक अग्नि में गिरा, परंतु उसका पतिव्रत के प्रभाव से उसकी सेवा में लगी रही, वह अपने पति की सेवा में लगी रही। बालक जला नहीं, अग्निदेव शीतल हो गए। जब देखे कि वह अपनी सेवा में इतनी प्रतिव्रत है कि वह सेवा छोड़ करके बच्चे को बचाने नहीं आई, तो अग्नि देवता ने सोचा कि इसको जलाना ठीक नहीं है। उन्होंने शीतल हो गए और बच्चे को बचा लिया। तब